अगर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो तो ये 4 चीज़ें याद रख लेना। पहला है शादी कर लेना, दूसरा है पैसे देना, तीसरा है खुदकुशी कर लेना, और चौथा है पुलिस को बताना। ये 4 चीज़ें, ये क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो या बॉयफ्रेंड, ये आपके साथ होने वाला है, कई लोगों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है। इस बात को याद रख लेना, अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो या बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, ये बातें आपके साथ होंगी, ये वाक़ात आपके साथ, ये मतलब आपके साथ हो सकता है, कहीं लोगों के साथ हुआ है और कहीं के साथ होता है, कहीं के साथ हो आया है, मतलब पहले हुआ है, तो आपके साथ हो सकता है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। पहले अगर आप किसी के लड़की के साथ बातें कर रहे हो, किसी लड़के के साथ अफेयर हैं, किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, दोनों से मैच कर लेना, मतलब दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। हम पहले बताएंगे कि लड़की के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। मतलब अगर लड़की के साथ आपको अफेयर हैं, कुछ आपकी गर्लफ्रेंड है वगैरह हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आपने उनके साथ 1 साल तक समझ लो बातें की वगैरह की, अब आपको वो लड़की पसंद नहीं आई, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब लड़की को पसंद हो आप, लड़की को पसंद हो आप, आपको लड़की आप पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ, मतलब पसंद नहीं आई अब, तो अब लड़की क्या कर सकती है। आपको पहले लड़की बोलेगी कि शादी कर, वरना मतलब मुझे मेरे साथ शादी कर लो। या लड़का ही आपके साथ लड़की के साथ बोलेगा कि मेरे के साथ शादी करो, तो क्या करोगे आप। आपको शादी करनी पड़ेगी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहेगा कि पैसे दे दो, तो होगी 2 बातें, तो आप पैसे दे दो, मतलब दोगे मतलब दे दोगे पैसे। ये लड़का कह रहा है आपको, लड़की को आपने पैसे दे दिए, मतलब अगर दिए, अगर वो ज़्यादा मांग रहे तो आप नहीं दे पाओगे, कहाँ से लाओगे। माँ बाप को कहोगे, वो कहेंगे कि कहाँ से, मतलब किसको देने हैं वगैरह, तो वहाँ से भी इज़्ज़त आपकी बारी आएगी, इज़्ज़त पे बारी आएगी। तो आपने इनकार कर दिया। अब वो आप क्या करोगे, आप अब करना चाहोगे कि उसके साथ पुलिस केस, मतलब पुलिस को बताना चाहोगे, तो वहाँ से आपकी इज़्ज़त हो जाएगी, मतलब इज़्ज़त पे आपकी वहाँ बारी आ जाएगी। मतलब आप जब पुलिस को बताओगे, आपको सब कुछ क्यों क्या हो गया वो सब जानेंगे वगैरह, सबको पता चल जाएगा, तो वहाँ भी इज़्ज़त आपकी जाएगी, क्योंकि आपके सब माँ बाप को वगैरह सबको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या था रिलेशनशिप, क्या कर रही थी वगैरह। तो होगी 3 बातें। अब चौथा है आपको खुदकुशी करनी है, उससे भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपके माँ बाप को फिर ताने देंगे क्यों की खुदकुशी, फिर तो ये पता भी चल जाता है कि क्यों की खुदकुशी, इसके साथ इसका अफेयर था, मतलब गलत रिलेशनशिप था, फिर इसने इसके साथ मतलब ऐसा किया वगैरह, तो इसने खुदकुशी कर दी वगैरह। तो आपने खुदकुशी कर ली, तो आपने यहाँ जन्नत जहन्नम में तो दुनिया में भी मतलब ख़त्म कर दिया अपने जिस्म को, तो आखिरत में भी दुनिया को इसको ख़त्म कर दिया आपने, क्योंकि आखिरत में फिर जन्नत नहीं मिलने वाले अगर आप खुदकुशी कर लोगे। तो ये 4 फैसले आपको याद होने चाहिए। इनसे क्या होगा, आपको पता है कि इनसे क्या होगा। पहले तो आप, अगर उस मतलब अब पसंद नहीं है आपको लड़का समझ लो, तो आप शादी नहीं करना चाहोगे, लेकिन लड़की ज़बरदस्ती कर रहा है, तो शादी करनी पड़ेगी। तो फिर आप सुख दुख ख़त्म हो जाएगा, आप चैन से नहीं रहोगे, आप फिर मजबूरी तौर पर मतलब उसके साथ शादी करोगे। तो ये आपको मंजूर नहीं था, लेकिन ये मंजूर कराया उसने, किसने, जो गर्लफ्रेंड समझ लो आपने बॉयफ्रेंड बनाया था, उसने गर्लफ्रेंड बनाई थी, इसी के चक्कर में आप बातें करें तो उसको आप मतलब आपको पसंद नहीं आया, उसको पसंद आया, तो इसी के चक्कर में अब आपको ये मतलब उठाना पड़ेगा जुल्म। तो आप उठाना चाहोगे तो आप कर लो, कोई चिंता नहीं है, आप नहीं करोगे, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कर लो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो अब आप पैसे देना चाहते हो उसको, पैसे दे सकते हो अगर वो पैसा मांग रहा है। तो अगर आप दे सकते हो 1 लाख 2 लाख, वो जितना मांगे कि वरना मैं ये करूँगा वगैरह, उसके पास मतलब आपका सब बायोडाटा है, तो वो कहेगा ये करूँगा मैं करूँगा। तो आप अगर करना दे सकते हो पैसे, 1 लाख 2 लाख मांगेगा तो दे सकते हो, तो करो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं तो कर लो, दे सकते हो पैसा। अब तीसरी बारी है कि आप पुलिस को बताओ खुद ही, इस ये मुझसे ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है वगैरह कर रहा है। वो ब्लैकमेल करेगा, समझ रहे हो आप अभी, मतलब आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है। ये बातें जो हो रही है ना, ये ब्लैकमेल की हो रही है। तो अब आप कहोगे कि मैं खुद मतलब पुलिस को बताऊंगी, आप बता सकते हो, लेकिन वहाँ इज्जत पे आएगी बारी, आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। वो रुक सकता है, फिर उसको पुलिस रुका सकती है, पुलिस उसको मतलब बोलेगी सब कुछ, वो रुक सकता है, लेकिन आपको मतलब सबको पता चल जाएगा, आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके माँ बाप, मतलब आपके माँ बाप की भी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी सबकी, और आपको रिश्ते वाले भी आएंगे नहीं, फिर आएंगे कोई तो पता चलेगा ऐसा हुआ था, तो ख़त्म हो जाएगा वो रिश्ता, मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब चौथी बारी है कि खुदकुशी कर लोगे, तो खुदकुशी करने से तो क्या होगा, आपके माँ बाप को दुख होगा,
आपकी जान तो ख़त्म हो जाएगी, आपकी चली जाएगी जान, और आखिरत में भी आप पछताओगे जन्नत के लिए। तो यहाँ भी मतलब पछतावा ही है, हम जीते। और तो अब ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे क्या होगा। अब आप अगर आप बनाना चाहते हो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो आपकी मर्ज़ी, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। क्योंकि अगर आप इन 4 चीज़ों को संभाल सकते हो, इनसे मुकाबला कर सकते हो, तो लड़ो, तो करो जो करना है। वरना ये सही नहीं है बनाना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो इसीलिए इससे ये हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है ये काम, ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी को, फिर वो मजबूरन की तो मजबूर हो जाती हैं, फिर उसके साथ वो शादी करती हैं। मजबूर मजबूर क्या, एक जैसे नौकर होता है ना, गुलाम, मतलब किसी का गुलाम होता है, वो जैसे उसको मालिक कहता है वो वही करता है, लेकिन बिना पैसे का, मतलब कुछ नहीं देता उसे, वो है, मतलब फिर वैसे ही रहेगी वो, मतलब जो चाहेगा उसके साथ वो करेगा। लेकिन वैसा ज़िंदगी नहीं चाहिए आपको। आपको पहले ही समझना है कि मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, आपको बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए। और पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे, कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना ही सही नहीं है इस्लाम में। तो इसीलिए ये सही नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस्लाम जो है वो ऐसे वैसा नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उसे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज तो ये हो रहा है, उसने पहले ही बताया है कि ये नहीं करना है। तो आज क्या हो रहा है, आज यही हो रहा है। अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई ये आपको कुछ नहीं कर सकता है ब्लैकमेल। और ब्लैकमेल कैसे, फ़ोन भी करोगे आप, वीडियो कॉल पे बात करो, उसने स्क्रीनशॉट लिया, उसने, या तो उसने आप प्यार के चक्कर में पागल हो गए, बोला उसने ऐसा वैसा फ़ोटो करो, सेंड वगैरह करो, फिर उसके पास बायोडाटा रह गया, या और कुछ गलत अगर कर दिया, तो फिर तो पता ही है बिल्कुल। जब आपने और कुछ गलत कर दिया, फिर तो पता ही है आपकी बैंड लगने वाली है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि गलत मत करना कभी भी किसी से भी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गलत मत करना, कुछ भी हो लेकिन गलत मत करना। बेशक भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन गलत नहीं करना है। क्योंकि गलत अगर कुछ भी थोड़ी हो गया ना, पता चल गया किसी लोगों को, तो इज़्ज़त नहीं रहती है। अगर इज़्ज़त नहीं रही तो कुछ नहीं रहा, रहा क्या। अगर मैं हूँ, मेरी इज़्ज़त है, तो सब कुछ है। अगर इज़्ज़त ही चली गई तो क्या रहा, फिर कुछ नहीं रहा। फिर आपको कोई भाव नहीं देगा। चाहे अगर लड़का भी हो, लड़के के साथ ऐसा हुआ है, तो कोई लड़की उसके साथ फिर शादी नहीं करेगी, नहीं करना चाहिए। जो करेगी वो इंटरेस्ट होगी, पैसों में होगी वगैरह, अगर आपके पास पैसा होगा तो वो लड़की नहीं है। दीनदार जो लड़की होगी या दीनदार लड़का, वो उसके साथ फिर नहीं शादी करेगा। जो गलत अफेयर कर रहा है, गलत लड़के के साथ गलत कर रहा है, या गलत बातें वगैरह कर रहा है, तो फिर वो बात अगर लड़की को, अगर उसके साथ ब्रेकअप हुआ था, फिर उसके साथ अब शादी हो रही है दूसरी लड़की की, अगर उसको पता चल गया कि ये ऐसा था, वो लड़की वैसी नहीं है, तो वो नहीं शादी करेगी। अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। तो इसीलिए तलाक भी होते हैं वगैरह, सब कुछ, खुदकुशियाँ भी करते हैं लोग, लड़के लड़कियाँ, इस प्यार के चक्कर में। और ये प्यार करना है, लेकिन शादी के बाद। पहले प्यार करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर शादी के से पहले कितना भी प्यार कर लिया, माँ बाप को छोड़ दिया, तो क्या होगा। आपने सोचा है कभी, कुछ नहीं होगा। बस फिर टेंशन में आओगे, फिर आपका टेंशन इतना बढ़ेगा कि डिप्रेशन में चले जाओगे, गोलियां खाने लगोगे, रात भर नींद नहीं आएगी वगैरह नहीं आएगी। तो क्या करना, क्या क्या करते हो आप, क्या करते हैं हम सब, नहीं करना है ऐसा। अगर आपने शादी के बाद उससे मोहब्बत की, प्यार किया, तो कितना बेहतरीन होगा। अगर समझ लो, क्योंकि अगर शादी से पहले किया, बाद में नहीं किया, पहले तो माँ बाप भी माँ बाप से भी छुटकारा हो गया, उनसे भी झगड़ा हुआ, तो फिर उसके साथ भी होगा। क्योंकि ये पहले का प्यार जो होता है ना, शादी से पहले, वो टेम्परेरी होता है। अगर माँ बाप से आपने प्यार किया, उससे नहीं किया पहले, बाद में उस लड़की से प्यार किया, उसने भी आपके साथ प्यार किया। अगर माँ बाप से बाद में आप समझ लो आपका टूट ही गए, समझ लो कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो तब भी एक तो प्यार करेगी, वरना दोनों प्यार खो बैठेंगे, दोनों से प्यार खो बैठेंगे तो कोई नहीं प्यार करने वाला। इसलिए पहले माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि माँ बाप के सिवा, माँ बाप से बढ़कर आपके इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और माँ बाप के बाद आपकी बीवी है। समझ रही हो आप। तो अब बस समझो आपको क्या करना है, आपको ब्लैकमेल होना है या नहीं। अब आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना हो, जो दिल करे वो कर सकते हो। क्योंकि हमें बस इतना कहना था कि होता क्या है इन कामों से।